So students, let us start with variables. That is next topic. पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स देखे थे. डेटा टाइप्स में आपको ध्यान में जो इम्पोर्टेंट बातें रखनी है वो बताया था. उसमें एक और चीज़ है जो ध्यान रखनी है. यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है जावा. ठीक है. और दूसरी चीज़, बुलियन जो डेटा टाइप होता है ना, वो कभी भी एक नंबर नहीं है और उसको ट्रीट भी नहीं कर सकते हम किसी नंबर की तरह. तो ये बुलियन ट्रू और फॉल्स में ही जाती है वैल्यू. ठीक है. और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा फॉल्स जाती है. ठीक है. ओके. नाउ कम टू द वेरिएबल्स. इफ एनीथिंग इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय द कंप्यूटर, there will be requirement of variables during program execution. It needs to be stored in the memory of the computer. जब कभी भी कंप्यूटर को कुछ याद करना रहता है तो वो क्या करता है, कुछ अलोटेड करता है स्पेस, तो वो उसे वेरिएबल्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है. तो वेरिएबल्स वो चीज़ है जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान रखने के लिए. इट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, सो दैट इज़ फॉर दैट पर्पस. ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उस वक्त उसको मेमोरी में कुछ चीज़ें ध्यान रखने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं. तो उसको पता चलेगा कि ये वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया है तो ये मेमोरी लोकेशन में ये वेरिएबल का मतलब मुझे ये वैल्यू उसके अंदर थोड़ी टाइम के लिए रखना है. कब तक? जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा होता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर दोज थिंग्स, if anything is to be remembered by the computer, there will be a requirement of variable during program execution. Right? It needs to be stored in the memory of the computer. अब प्रोग्राम्स क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं. ठीक है. कभी कोई डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करा हुआ है तो उसे प्रोग्राम्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं. ओके. अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू भी तो अलग अलग वैल्यूज़ जनरेट होती है, वो मेमोरी में रखते हैं कंप्यूटर खुद के. अब मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, डेटा कैन ओनली बी रेफर्ड टू बाय गिविंग द न्यूमेरिकल एड्रेस. मशीन लैंग्वेज में क्या होता था, एक तरह का न्यूमेरिकल एड्रेस दिया जाता था, हाँ, ऑफ द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर इट इज़ स्टोर्ड. अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी जावा, इसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कहेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर लोकेशंस के बदले न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस टू बी रेफर्ड टू डेटा. यहाँ पे क्या होता है, नेम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू रेफर टू डेटा. कुछ नेम्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. द प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर ओनली द नेम. अब यहाँ पे प्रोग्रामर को नेम इजी रहेगा ना भाई. अगर मुझे एडिशन करनी है 2 नंबर की तो मैं फर्स्ट और सेकंड 2 नंबर लिखूंगी और ऐड करूंगी उसे, तो वो मुझे याद करने के लिए सही रहेगा. कंप्यूटर में मैं डिफाइन करूंगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट और सेकंड में मुझे ये 2 नंबर्स रखने हैं, फिर उनकी एडिशन करनी है. सपोज a प्लस बी इज़ द प्रोग्राम. सो a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है जो मैं डिफाइन करूंगी इंटीजर टाइप के, इंटीजर वेरिएबल्स. इफ़ आई एम डिफाइनिंग इंटीजर a प्लस इंटीजर बी, दोनों का अगर मुझे ये करना है एडिशन तो ये ऑपरेटर यूज़ होगा. ठीक है. तो ये मेमोरी लोकेशन अलॉट करेगी. INT मतलब कितने बाइट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था. इंटीजर के लिए कितने होते हैं, देखो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस में 4 बाइट्स, और आपको पता है 1 बाइट कितने बिट का होता है. 1 बाइट मीन्स is equal to 8 bits. Yes, 1 byte is equal to 8 bits. मतलब 4 बाइट्स अगर मैं यूज़ कर रही हूँ इंटीजर के लिए अलॉट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, इतना बड़ा नंबर. 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है, हाँ, यस, यू आर करेक्ट, 32, राइट. दैट मीन्स 32 बिट्स का नंबर
ये इंटीजर स्टोर कर सकता है 32 बिट्स, करेक्ट। ओके, तो आपको अभी इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों कि 32 बिट्स जो 4 बाइट्स का डेटा था, अगर मैं इंटीजर यूज़ करूँ तो, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स के नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें एड्रेसेस यूज़ करते थे, लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द एड्रेस, ओके, और सॉरी एड्रेस ऑफ द लोकेशन। द प्रोग्रामर हैज़ टू बी रिमेंबर ओनली द नेम, ये हमें पता चल गया। द नेम इज यूज टू रेफर टू द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड इट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल, और उस नेम को ही हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर जो नेम यूज़ होता है ना, इस नेम को हम वेरिएबल बोलेंगे। द नेम दैट इज़ यूज टू रेफर टू द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। तो अभी वेरिएबल क्लियर हुआ और डेटा टाइप्स भी क्लियर हुए। 2 पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर फिर एग्जाम्पल में आपके इसमें एक्सप्लेन करके दिया है कि कैसे लिखने का, अगर एक्सप्लिसिटली देना है, ब्रैकेट के अंदर देना है, तो कैसे डिनोट करने का, वही चीज़ें आगे यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब एग्जाम्पल्स अगर बताया जाए तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पर कुछ चीज़ें सजेस्ट की है। देखो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इंटीजर मार्क्स, डबल अमाउंट इंटरेस्ट, फ्लोट रेट, कैरेक्टर ग्रेड एंड बुलियन आई पास इज पास, मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा तो पास और फॉल्स होगा तो फेल, वो चेक करने के लिए। ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स है। जैसे मार्क्स अगर आपको सेव करने हैं तो वो इंटीजर टाइप में आएंगे, इंटरेस्ट अगर है तो डबल में आएंगी क्योंकि पॉइंट में होते हैं नंबर्स, ठीक है। बड़ी सी अमाउंट होगी 4.5 लाख, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। फ्लोट रेट भी कुछ पॉइंट में आ सकता है, तो ये फ्लोट टाइप का होगा। देन कैरेक्टर एंड बुलियन, कैरेक्टर ग्रेड ABCDEF कौन सा ग्रेड आया है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा, राइट। सो इस तरह से ये यूज़ होते हैं वेरिएबल्स। इनके कुछ स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस है जो मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस, और ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं, यू जस्ट हैव टू रीड आउट वंस दीज थिंग्स, ओके। सो गो थ्रू द बुक, दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट। आई एम रेफरिंग दिस कुमार फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। और हाँ, जो आपका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था SCI-TE इंटरफेस, तो इसमें ये देखिए इस तरह का इंटरफेस होता है बच्चों। जैसे ये इंटरफेस यहाँ पे पूरा दिख रहा है SCI-TE का, यहाँ पर क्या है कि प्रोग्राम को testware.java, ये testware.java नाम है प्रोग्राम का, और एडिटर है SCI-TE। ये एक एडिटर के साथ साथ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जावा के प्रोग्राम के लिए। देखो ये स्क्रीन है ना, आप छोटी बड़ी कर सकते हो, यहाँ से डबल हेडेड एरो आएगा तो यहाँ आप ये छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। ये जो दिखाई दे रहा है ये आउटपुट है जब आपका ये कोड रन होता है उसके बाद, और ये जो है यही सेम प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ ओपन रह सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करने, नेक्स्ट लेक्चर में हमें वही करना है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो स्कोप है, रियल पावर जो है जावा का उसी में है, तो वो हम सीखेंगे। क्लास टेस्टवेयर, जो देखो एक एग्जांपल छोटा सा मैं बता दूँ, एक्चुअली ये एरर वाला है पर फिर भी डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये सेम है डिफ़ाइन करने, इसमें कुछ गलतियाँ हुई होगी जिसकी वजह से ये एरर में जा रहा है। यहाँ पर है वेरिएबल्स को शायद स्कोप दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा दिया है। यहाँ पर फ्लोट रेट, डबल अमाउंट डॉलर रेट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट डॉलर, तो यहाँ पे ये बताया कि ये स्पेशल सिंबल जो है ये हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसके कुछ स्कोप होते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप नेमिंग कन्वेंशन सही से फॉलो करो। वेरिएबल्स लिखते वक्त कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते हो, अगर लिखते हो तो वो प्रोग्राम में एरर बताएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था जावा का,
उसमें देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS वो था, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स पार्ट था, ये वही पार्ट है स्टेटमेंट्स वाला जिसमें आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद स्टेटमेंट और कैलकुलेशन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, इट वर्क्स लाइक अ प्रिंटफ। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल्स इन जावा का एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आपके बुक में भी दिया हुआ है जस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको नेमिंग कन्वेंशंस प्रॉपरली फॉलो हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो लिटरल्स का है, वो मैं आगे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ।